भाई पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख के निकला था मैं। वॉक करने गया, पीछे कुत्ता पड़ गया, भाग के आ रहा हूं, मेरी वॉक पीछे रह गई। नानी प्लेट तोड़ दी तूने? अरे नहीं कपूर, तुझे पता है प्लेट का टूटना बहुत अच्छा शगुन होता है। देखना कोई ना कोई मेहमान जरूर आएंगे। और तू भूल गया कपूर, जब ग्लास टूटा था मेरा देवर आया था, जब ढोंगा टूटा था तेरी बुआ आई थी, जब प्लेटें टूटी थी मेरा जीजू आया था। तेरे रिश्तेदार तो सारे है ही मनहूस, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ के आते हैं। एक दो तो दरवाजा तोड़ के आ गए थे। यहाँ तो रोज दिल टूटते हैं, फिर भी कोई नहीं आता। किस दिन मुंह तोड़वा के देख, दो चार लोग पता लेने आएंगे तेरा। और ये सब बातें हैं। हमारे घर में चारपाई टूटी थी तब तो कोई नहीं आया था। क्यों? चारपाई टूटने के बाद तू नहीं आ रहा दुनिया में? कैसे मनहूस बात की है, मेरा गिलास टूट गया है। लगता है मेरे घर में भी मेहमान आने वाले हैं। कोई ना कोई तो आने वाला है। लग रहा है मेहमान आएंगे। एक तो ना दुनिया में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी नहीं चाहिए थी, प्लेट नीचे नहीं गिरनी चाहिए थी, ऐसे ऊपर जाके किसी के मुंह पे लगनी चाहिए थी। कपूर कदर करो, ऐसी पड़ोसन किस्मत वालों को मिलती है। मेरे घर की ना, मेरे घर की किस्मत पे नजर डाल के देख, मैंने तेरी किस्मत लाल कर देनी है। देख तू मेरे कप्पू को हाथ तो लगा के देख, गंदी चाय मैंने तेरे मुंह पे मारनी है। ओए खबरदार, अगर मेरी चाय को किसी ने गंदा कहा तो। मैंने कब तेरी चाय को गंदी कहा? उसको नहीं पता किसकी चाय गंदी है। आपके पिताजी की डॉक्टर से भी ज्यादा गंदी है मेरी चाय। सही बात है, लगता ही नहीं डॉक्टर की बेटी, ऐसा लगता है किसी ने स्पॉन्सर की है। खबरदार अगर मेरी बेटी का मजाक उड़ाया तो। हंस क्यों रहा है फिर? बात चाहे मेरी बेटी की है, लेकिन है तो मजेदार। और स्पॉन्सर जैसा मुंह। उसका तो मुंह फिर भी स्पॉन्सर किया है किसी ने। तू अपना मुंह देख, सारे स्पॉन्सर मुकर जाएंगे। फालतू बात कर रहा है बड़ा बदमाश। मैंने यहीं पे थूक फेंक के मारनी है तेरे मुंह पे। डॉक्टर साहब, अगर मुंह पिचकारी जैसा ना, इसका ये मतलब नहीं कि थूक फेंकते रहो। यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? दफा जाओ इधर से। इसमें तो मेरी इंसल्ट होगी ना। जो तुम्हारे लेफ्ट में खड़ा है उसके बारे में कुछ बोलो। दफा जाओ इधर से। ये तो क्रिएटिविटी की हद होगी यार। चल बेटी, स्पॉन्सर जैसा मुंह। मेरे को गुस्सा आ रहा पर मेरी हंसी नहीं रुक रही। बात अच्छी है। शाबाश कपूर, शाबाश। शाबाश किस बात की? नहीं, मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं है ना। तेरे नाना की शाबाश पड़ी थी, वही दे दी। उसे संभाल के रखना, सुहागरात में दिया था उन्होंने मुझे। चल नौटी कहेंगी। चलो एक कप चाय पिलाओ। घर में दूध नहीं है। चंदू तू चाय पिला दे। मेरा मूड नहीं है। What is this all nonsense? ओए तू? अच्छा वही आ गया। चल भाग के चाय ले गया। चल। चाय और मैं अमीर आदमी हूं। और अमीर पता कौन होता है? वो जो खाने से पहले सूप ऑर्डर करता है और उसके बाद स्टार्टर, फिर मेन कोर्स, फिर उसके बाद स्वीट डिश, फिर फिंगर बॉल और फिर बिल। और जब बिल देता है तो पता क्या कहता है? कीप द चेंज। एक्सक्यूज मी, मेरी दवा का टाइम हो गया। तेरी पाइल्स ठीक नहीं हुई अभी? गरीब आदमी है, बीमारी भी नीचे नीचे वाली याद रखी हुई है। हाई ब्लड प्रेशर का पता ही नहीं है। यह दवा मैंने गुस्सा कंट्रोल करने के लिए रखी हुई है। जब मैं गरीब देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है। और जात तेरे जैसे बड़े बड़े हमने नौकर रख रख के निकाले हुए हैं। अच्छा, तू जानता नहीं मुझे। सिद्धू बाजी पैसे वाला आदमी हूँ, पैसा बहुत आ गया मेरे पास। और आपको सुनकर हैरानगी होगी, मेरे अपने जाति तेल के कुएं हैं। तुम्हारे तेल के कुएं तो जैसे हमारे आदमी हैं। वो क्या करते हैं? वो ऐसी जो फालतू बातें करते हैं, कुएं में धक्का देते हैं उनको। हमारी खुद की रेल की पटरियां हैं। तो बाथरूम क्यों नहीं बनवा लेते? कपिल शर्मा देश के सबसे अमीर आदमी। ये किसने लिख दिया? ऐसी बात तो कोई गलती से भी नहीं लिख सकता।
कपिल शर्मा। कपिल शर्मा ने नसीम विक्की को किया माफ। एंजॉय। ये सचमुच तो नहीं लिखा हुआ कहीं? और पागल मैं बाथरूम बनवाऊंगा? मैं अमीर आदमी हूं, मैं गंदी चीजें नहीं बनवाता। जब रेल की पटरियां हैं तो बाथरूम पे पैसा क्यों लगाएं? अच्छा एक बात है, बहुत बड़ा हौसला होता है आपका। अपना बाथरूम है ना, आप अपने टाइम से हिसाब पे फिनिश करके निकलते हो। रेलगाड़ी के टाइम पे आपको उसके टाइम के हिसाब से फिनिश करना होता है। कई बार गाड़ी तेज आ जाती है, आपको कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़नी पड़ती है। इस आदमी के हौसले की दाद देता हूं। आपको पता है, आपका हौसला और आपका मुंह, इसमें एक कॉमन चीज क्या है? कौन सी? दोनों बहुत बड़े, तोड़ूंगा मैं किस दिन। एक बार बता, इतना अमीर आदमी हो गया तो इधर क्या करने आया? एक्चुअली मेरा बंगलो बन रहा है। मैंने सोचा जितनी देर बंगलो बन रहा है मैं इस घर में रह लेता हूँ। और तुझे पता है मेरा बंगलो कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? हमारे घर के अंदर समंदर है। हमें अपने बेडरूम से बड़े हॉल तक जाने के लिए शिप चाहिए होता है। जब तू हमारा शिप देखेगा तो कहेगा ओ शिप। और 2 कश्तियां हैं, एक उधर से आती है, एक उधर से आती है। तो आपस में टकराती नहीं है? हम देख के चलाते हैं। तो शिप रखे हुए हैं। हाँ, समंदर। समंदर। हमारे समंदर में तो हमारे खुद के तूफान आते हैं, वो भी 2-2, एक उधर से एक इधर से। कभी कभी तो हम ही फंस जाते हैं बीच में। तूफान की बात कर रहा है? तूफानों की कमी नहीं है हमारे पास। शादी कर ली है मैंने। वाह क्या बात है, भाभी से नहीं मिलाया? अभी मिलाता हूँ। ट्विंकल। आजा। नमस्ते जी, हेलो जी, हाउ डू यू डू? नमस्ते सिद्धू भाजी, कैसे हैं आप? धमाका। लगता है आप गलत सोसाइटी में आ गई हैं। नहीं नहीं, गलत सोसाइटी में तो मैं चली गई थी, अब तो मैं सही सोसाइटी में आई हूँ। वैसे भी सिद्धू भाजी, आपको पता है परिवर्तन समाज का नियम होता है, और ये बात आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए ना, और तो उसे बुआ नहीं कहते, भूला नहीं कहते। ये आपका प्रोग्राम देखती हूँ, केबल टीवी पे आता है। अच्छा देखती है हम प्रोग्राम हमारा? हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा हाँ। वैसे आप दोनों की शादी कैसे हुई? देखा, जहाँ बड़ा आदमी देखता है इसका इंटरव्यू निकल जाता है। आओ सोफे पे आओ, सोफे पे आओ, इधर आओ, इधर आओ। बैठी बैठ के पूछो। चाय मंगवा लो, पी लूंगा मैं। खैर भाई चाय रहने दो। अच्छा आपकी मुलाकात कहाँ से हुई थी? कैसे, मतलब मिले कहाँ से? वो क्या है कि ये फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। मैंने इस उम्मीद पर इनसे शादी कर ली कि ये मुझे फिल्मों में काम देंगे, पर इन्होंने आज तक मुझे फिल्म में काम नहीं दिया। अभी स्टोरी पे काम चल रहा है। मैं इनको सलमान खान के खिलाफ रोल दे रहा हूँ। खिलाफ नहीं, ऑपोजिट होता है। देखो भाई साहब, जब मैं सलमान खान को बोलूंगा कि आपके अपोजिट में इनको हीरोइन ले रहा हूँ, वो तीनों भाई बाप समेत मेरे खिलाफ होंगे कि नहीं? चीकू। ये आपके मुंह पे छींक क्यों रही है? वो छींक नहीं रही। जब फ्लू होता तो मेरा नाम लेती। चीकू मेरा नाम है। अच्छा आपका नाम चीकू है? चीकू। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कौन सी फिल्म आई आपकी पहले? बस अभी एक बात चल रही है, अमिताभ बच्चन के साथ बना रहा हूँ फिल्म। अच्छा फिर उन्होंने स्टोरी सुन ली, लो जी, उन्हें पता चल गया कि ये शहनशाह फिल्म की कहानी है। वो असल में मैं समझा कि बहुत देर हो गई है, बहुत टाइम हो गया, भूल गए होंगे, उनको याद था। ट्विंकल, वो एक्चुअली मेरा करोड़ों का फोन आ गया। मैं अभी जरा फोन सुन के आता हूँ। गाय कैरी ऑन, आई विल सी यू। हाँ ओके, सी मी। हाँ तो नानी चाय लेके आ जल्दी। सुनिए, आपके पास इतने सारे स्टार्स आते हैं, तो किसी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन करा दीजिए ना। इंट्रोडक्शन तो आपका सबके साथ है, खाली बताना उनको कि आ गई हैं आप। वाह कप्पू वाह, इतने सारे गेस्ट आए यहाँ पर, किसी के लिए चाय नहीं बनवाई। आज ऐसा कौन हो गया जिसके लिए तूने चाय मंगवाई? मैंने कहा जी नमस्ते। नानी क्या हुआ तेरे को? ये तू भी अच्छी तरह से जानता है कि क्या हुआ है मुझे। मुझे लगता है ये चाय लाना भूल गई हैं। चाय है कप में। हाँ? हाँ, और कप में उबाल भी है, लेकिन उबाल जो है ना वो तूफान बन चुका है। नानी कैसी पागलों जैसी बातें कर रही तू? कोई बात नहीं, रहने दीजिए, ये मेरी मम्मी जी जैसी हैं। खबरदार तू मुझे मम्मी जी कहा तो। Call me पुष्पा। कप्पू, मेहमान आ चुके हैं ना मोहल्ले में, मैं चाय फेंक कर आती हूँ। चाय?
आप आई हैं इस बगिया में फूल खिले हैं, शांतिवन शांतिवन। भाई मोहल्ले में मेहमान है, तुमने मुझे बताया नहीं। तुम चौकीदार हो, तुम्हें क्या बताएं? मैंने कहा जी नमस्ते। हे 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 आहा ओहो ओहो वहां का दे रहे डॉक्टर साहब? मैं देख रहा हूँ हम कहीं गलत इलाके में तो नहीं आ गए। ये यहाँ पे कपू, जी मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? अभी कल ही 2000 रुपए मांगा था आपने। नहीं, शक्कर वो- की कटोरी मांग के गए, परसों मेरा कच्चा ले गए, मेरा साइकिल मांग के ठीक लेके है गए। मांगा था मैंने यार, सॉरी, पर तुमने कुछ दिया तो नहीं ना। सुनिए कैसे हैं आप? मेरी छोड़िए, आप कैसे हैं? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे। हैं हाय और भाई, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? कॉलेज? असलियत तो सबको मालूम है, बात करने का सलीका होता है। सबको पता है, अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। मतलब बड़ा याद आई तुम मुझे वैसे। मेरी शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड अंदर गए हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरी भी वाइफ बाहर गई हुई है बहुत टाइम से। लगता है आप दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। कॉलेज में थे भाई। कॉलेज तो आप कभी गए नहीं, आपने कभी बताया नहीं मेरे को। ये कौन सा भी कॉलेज में एमए करके हटी है? ये भी तो वहाँ कॉलेज की कैंटीन में काम करती थी। तो डॉक्टर साहब, आपका इतना प्यार था तो आपने शादी क्यों नहीं कर ली? ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से नहीं हो पाई। आपको शर्म नहीं आती? कॉलेज में पीते थे आप? मैंने ये पीती थी। मुझे सारी बातें याद है, कुछ भी नहीं भूला मैं। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, इसी बात पे शेर याद आ गया। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? क्या होता है? कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे ट्विंकल। लेकिन मैं सब समझता हूँ। अच्छा, इतना ही समझता होता तो पहले आ जाता। तो मीट माई पति चीकू। ये तुम्हारा पति है? हाँ जी। ऐसे तुमने नौकर रखने छोड़ दिए? चलो कोई बात नहीं, पहले मुझे जेलसी हो रही थी, मुझे सिम्पथी हो रही है। मैं ना मशीन में कपड़े डालकर आई थी धुलने के लिए, धुल गए होंगे, अब मैं जरा सूखने के डाल दूं। हाँ? और सुनो, हाँ। सफेद में इसको नील मत देना, सोने का पानी चढ़ाना। 1.5 लाख की शर्ट पहनता हूँ मैं। ये देखो, मैं पाजी इसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको पता है इसके पास इकट्ठा 100 रुपया आ जाए ना तो घर में ढोलकी रखकर ना सारी रात फंक्शन करते रहते हैं। और ये वो लोग हैं जो हमारे घर में नाच के उसी फंक्शन से अपने घर का खर्चा चलाते हैं। पाजी आप ना मेरी दुकान पर उबलती हुई चाय टॉप एंगल से देखें ना, बिल्कुल इसके मुंह के जैसे बनती है। अगर नीचे से देखेंगे ना आपको बर्नर नजर आएगा, वो इससे खूबसूरत होता है। यार शर्मा, ये लो 150 रुपया, 4 बातें बोलो यार इसके मुंह पर। ये तो 50 रुपए हैं। तो 100 रुपया उधार कर लो ना, बोलो सही। ठीक है, बोलो मैंने सोच ली, मैं बोलूंगा तब जब बाकी की पेमेंट आएगी। यार, वो बोलना जो मुझे कल बोला था। क्या वो तेरा मुंह डायपर जैसा है? नहीं यार, इससे भी गंदा था जो। इससे भी गंदा तो वही होता है जहां पे डायपर लगता है। इसका पैसा वसूल है जी, और शुगर है सोसाइटी में कोई मुंह के लिए बंदा आया है। मैं तो सच्ची थक गया। चाहे भाई। जितने मर्जी मुंह आ जाए बेटा, तुझे ही मुंह की खानी पड़ेगी। और बात सुन, तू जानता नहीं मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ। तो इज्जत भी कमाओ थोड़ी सी। इज्जत तो आनी जानी चीजें आ ही जाएगी। मेहमान आए, कुछ चाय पिला। अच्छा यार। कुछ भी बोलता रहता है। ओहो, अंदर कपड़े डालने की कोई जगह ही नहीं है, कहाँ डालूं? इतने पैसे वाले आदमी हो, बीवी तुम्हारी पैदल जा रही है, इधर बग्गी क्यों नहीं रखवा लेते? अपने काम की फिक्र पड़ गई। मैं बगीर रखाऊं तो आगे इसको घोड़े का काम मिल जाए। वाह, देखो बात तुम्हारी मेरी हो रही है, बीच में चंदू को क्यों ला रहे हो? हाँ तो सही बात है, जब गधे पैसा कमा रहे तो गौड़ों को मौत पड़ी हुई है। अरे अरे, हेलो, कौन हो तुम? क्या कर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, वो घर में जगह नहीं है ना कपड़े डालने के लिए, तो यहाँ डालने के लिए आई थी। सुनिए, पुराने गिले शिकवे सब भूल जाइए। ये पेड़ हमारा है। तो कोई बात नहीं, मैं शाखाओं पे कपड़े डाल देती हूँ। हमारी कोई शाखा नहीं है, हम ओरिजिनल है। सुनिए, आप आज के आज
रोज ऐसी बातें कर रहे हैं कि रेगुलरली ऐसी बातें करेंगे? ये लीजिए चाय। मैंने आपको कहीं देखा लगता है। दूसरों को देखने की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखो। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। कहावत उल्टी है। कहावत ही उल्टी बोलते हैं, काम थोड़ी उल्टे करते हैं हम। ओए चंदू, अब तक जितने लोगों ने मुझे जो बोलना था बोल दिया। अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? खबरदार, हमारे चंदू को कुछ बोला तो। चंदू ने चंदन नाम है मेरा। अगर मैं तुम्हें सरलू कहूं तो खबरदार, अगर तूने मेरे बेटे को कुछ बोला तो मैंने तेरी हड्डी पसली तोड़ देनी है। मैंने ये तेरे घुमा घुमा के मारना है। ये आई समझ तेरे को? यार मेरी बात आई समझ के नहीं आई, तू नहीं आना मेरे पास। ये लो 10 रुपए। इसकी बेटी को छेड़ूलाल 4 बातें बोलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरे को छेड़लाल बोलने की? तो डॉक्टर भी तो बोलता है आपको। उसकी तो बेटी को छेड़ता हूँ मैं। ओए खबरदार, अगर मेरी बेटी को छेड़ा तो। यार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो तो। हाँ, तुम्हारे गरीबों के पास और देने के लिए है क्या? बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो भी हुआ ना उसे भूल जाओ। हम क्यों भूल जाए, हमारा तो अच्छा ही चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि हम सारा परिवार अब मिलजुल कर रहेंगे, सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटेंगे। और कहते हैं कि अगर सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटा जाए ना, अच्छा। तो देवता फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसा है? हाँ। ओके ओके, देवता फूलों की बस। ये क्या है? मेरी बीवी पे कूड़ा डाला। मेरी नानी पे चला तू। मैं आपकी दाल में कूड़ा डाल दूंगी। मैं आपके कूड़े में आप ही का दाल डाल दूंगी। मैं आपकी दाल और कूड़ा मिक्स करके ना सबको एक एक कटोरी खिला देनी मैंने। बस करो यार, लड़ते रहते हो हर वक्त। कोई नई बात करो, चलो हाथापाई करते हैं। तुमने गंद मार दिया। मैं